मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज़्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अभी डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ है, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन खबर के मुताबिक 20 से 25 जवानों की जानें गई हैं। दहशतगर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी, तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी? और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बन गए। और हमने कैसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं। ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है, और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तान है जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे अभी मुल्क में अमन होता ही है, हम अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है जो हमें दोबारा पीछे ले जाता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपने सुना होगा कि भैया हम जिन सांपों को दूध पाल जो पिलाए वही हमें डसते हैं। तो ये बात पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट साबित होती है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर फिर से एक हमला हुआ है, और जिसमें पाकिस्तान के 25 जवान मारे जा चुके हैं, और उसके बाद 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इसके बाद पाकिस्तानियों को जब पूछा जा रहा है कि भैया ये हम तो अफगानिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहे थे, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान में रहकर ये करते होंगे, पर अब अफगानिस्तानी जब जा चुके हैं तो फिर ये कर कौन रहा है? उसके बाद में पाकिस्तानियों ने कैसा कुछ कहा कि भैया इन्होंने मतलब हम मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं कि हमने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए ये सब कुछ इनको पाला, इनको पैसे दिए, इनको मतलब सब कुछ दिया, असला दिया, पैसे दिए, इनको अपने घर में रखा, और ये अब हमें डस रहे। पाकिस्तानी मान चुके हैं कि पाकिस्तानी एक आतंकियों का गढ़ बन चुका है, और अब ये इनको ही डसेगा, इनको ही खाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया को सताएगा। तो पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या पेश आया है, पाक आर्मी के बेस में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? हम जब भी अमन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इस मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमें फिर पीछे की तरफ धकेल देता है। पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन कोई ऐसी मजम्मत होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के हादसात और सानहात की मुरम्मत भी हो सके। हम सिर्फ मजम्मत ही करते हैं और बड़े सालों से करते आ रहे हैं। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ओपनली बात कर भी सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते कि कहाँ से आते हैं ये लोग। इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं, और कोई खातिर खा इसके नताइज हासिल नहीं हो सके। हमने अभी रिसेंटली अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। अफ़गानिस्तान को पर जब दहशतगर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी, तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी? और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बन गए। बजाय कि अमेरिका जो है वो हमें ये कहता, हमारा वो मोतरफ होता और ये कबूल करता कि हमने उनको स्पेस दी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो हमें ही बुरा भला कहना शुरू हो गया। बजाय कि हमारी आर्मी को शाबाशी देने की बजाय उन्होंने हमें दोगला कहा, हमें बुरा कहा। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज़्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, और उन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त नई लहर आई है, यकीनन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का सफ़र तय करे, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं।
लेकिन आपके तवज्जो से मुख्तसर मैं ये बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज या इंटेलिजेंस इदारों की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी की जंग है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम कौम, हमारी तमाम अवाम, हमारी सियासी जमातें और हमारे सिविलियन इदारे मिलकर फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम इस अफरियत का एक फैसला अंदाज में कला कमा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। खबर है ये जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक़्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे अभी मुल्क में अमन होता ही है, हम अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है जो हमें दोबारा पीछे ले जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी बैरूनी ताकतें इसके पीछे मुलव्विस हैं जो पाकिस्तान का अमन और सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? फिर हमें कह दिया जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जबकि हमारा मुल्क तो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है सालों से और अब तक है। देखिए, ये तो जब 9/11 हुआ था उसके बाद आपको पता है कंटिन्यूटली ये जो TLT जिसको तालिबान कहते हैं उन पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कभी उनको ब्लेम करते हैं, कभी अफगानिस्तान से कर रहे हैं, और या कभी इंडिया को हम कर देते हैं। लेकिन ये जितनी हमारे अंदरूनी और इंटीरियर और बरूनी जो दुश्मन हैं, डेफिनेटली वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हमारी एजेंसियों के पास भी कोई सिंथेटिक रिपोर्ट होगी। अब वो जो एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए ताकि मुल्क का अमन बहाल रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अफगानिस्तान मुलव्विस है, वो अफगानी मुलव्विस हैं जिन्हें हमने पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। देखिए, ये तो अब जब एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी, कोई सिंथेटिक कोई रिपोर्ट आएगी, कोई सबूत आएगा, तो उस बेस पे हमें बात करनी चाहिए। ये जो मामला है कि ये दहशतगर्दी हो क्यों रही है, और मामला आते हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी यहाँ से अफ़गान रिफ्यूजीज़ माइग्रेंट्स जो उनसे यहाँ से जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, तो उसका माइट भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना था। और अगर हम टेररिज्म को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सोवियत वार के टाइम से, जो रशिया के टाइम से जो अफ़गानिस्तान की जंग हुई है, वहाँ से ज़रा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से, पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमने को हमारा क्या रोल रहा, हमारी एजेंसीज़ का क्या रोल रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा, और हमने कैसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं कि भाई उस एरिया से, बलूचिस्तान एरिया में जौन सी अंदर मुदाखलत हो रही है वो ईरानियन साइड से हो रही होती है। तो हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर चेंजेस आई और उसका अफेक्ट हमारे लोकल सतह पे क्या पड़ा, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा कि ये बंदा गलत है, ये दारा गलत है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है, और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तानी जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का कोई नाम ले ना ले, इंडिया हमारे ज़बान में सबसे पहले आता है जी, इंडिया की तरफ से हो रहा है, रॉ करवा रहा है, ये करवा